Welcome class 8 students. We are going to discuss today a new chapter named as linear equation in one variable. So let us revise some things. कुछ चीजें रिवाइज कर लेते हैं हम. ठीक है. अब आपने देखा होगा एल्जेब्रिक इक्वेशन आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा. एल्जेब्रिक इक्वेशन क्या होता है? एक इक्वलिटी होती है जिसमें वेरिएबल्स होते हैं. इसमें एक इक्वलिटी साइन इक्वल टू का साइन होता है. एक्सप्रेशन ऑन द लेफ्ट ऑफ द इक्वलिटी साइन इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड साइड, है ना. जैसे कि एक इक्वेशन है 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7. 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7. तो आपका 2x माइनस 3 क्या है? 2x माइनस 3 आपका लेफ्ट हैंड साइड कहलाएगा. क्या कहलाएगा? लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड, जिसको हम LHS कहते हैं. और इक्वलिटी साइन के राइट हैंड साइड वाले को हम कहते हैं राइट हैंड साइड. ठीक है. x क्या है? x कहलाता है वेरिएबल. x क्या है आपका? वेरिएबल, है ना. तो ये क्या है? इक्वेशन. जब इक्वल टू साइन होता है तो इक्वेशन शब्द बना हुआ है, इक्वल टू से ही बना हुआ है, इक्वलिटी से ही इक्वेशन बना हुआ है. अगर किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वल टू साइन भी जोड़ दिया जाए तो वो एक इक्वेशन बन जाती है. ठीक हो गया. इक्वेशन में यस सर. लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल टू अगर बीच में है तो इसका मतलब क्या है? x की वो वैल्यू x वैल्यू सच दैट LHS is equal to RHS. तो x की वो वैल्यू क्या कहती है? That value is called solution of x of equation. That value is called solution of x. ठीक है. आप देखिए. ओके सर. 2x minus 3 is equal to 7 आपका इक्वेशन है. 2x minus 3 is equal to 7 आपका इक्वेशन है. तो पहला मेथड जो है आपका ट्रायल एंड एरर मेथड होता है. इसको सॉल्व करने का पहला मेथड है ट्रायल एंड एरर मेथड. हम ये क्लास 7 में इससे करते थे. हम क्या करते थे? LHS में अलग अलग वैल्यूज पुट करते चले जाते हैं. LHS में अलग अलग वैल्यूज x की पुट करते जाते हैं. अगर x इक्वल टू 1 पुट किया, पुट x इक्वल टू 1, तो मुझे क्या मिला? 2 इंटू 1 माइनस 3, यानी कि 2 माइनस 3. तो मुझे क्या मिला? LHS की वैल्यू -1. तो यहाँ पर क्या समझ में आया? RHS तो 7 है, LHS is not equal to RHS. तो हम कहते थे कि 1 does not satisfy the equation. तो हम कहते थे 1 इसका सॉल्यूशन नहीं है. कहने का मतलब ये है. सेटिस्फाई करने का मतलब क्या हुआ? x की वो वैल्यू जिसके लिए ये सेटिस्फाई करे. अगर मैं LHS में 5 पुट करूं बेटा, LHS में 5 पुट करूं, देखिए क्या होता है. 2 इंटू एक्स माइनस 3, ये है 2 इंटू 5 माइनस 3, 10 माइनस 3. RHS क्या था आपका? RHS भी 7 था. तो आप कहेंगे LHS इज इक्वल टू RHS. तो हम क्या कहते हैं? x इज इक्वल टू 5 satisfy द इक्वेशन. तो हम कहते थे x इक्वल टू 5 इज सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. याद है आपको? क्लास 7 में आपने ये पढ़ा हुआ है. यस सर. है ना? यस सर. When यस सर. the value of the variable for which LHS is equal to RHS, that value of variable is called solution of the equation. Or in other words we say, if the value of variable satisfies the equation. satisfy का मतलब क्या हुआ? क्योंकि बीच में इक्वल टू साइन है तो जाहिर सी बात है केवल उसी के लिए ट्रू होगा जब LHS और RHS की वैल्यू सेम आएंगी. तो इसको हम सेटिस्फेक्शन कहते हैं. ठीक हो गया. जैसे तराजू में बैलेंस होता है ना, तराजू का बैलेंस जैसे होता है, उसी तरह से इक्वेशन बैलेंस होने के लिए क्या होना चाहिए? x की वो एप्रोप्रिएट वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए जिससे कि तराजू LHS और RHS के जो दोनों क्वालिटी हैं, ठीक है, वो दोनों बराबर बैलेंस में रहें. ठीक है. अच्छा, एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात आप लिख लीजिए. देयर इज वन एंड only one solution. There is one and only one solution of a given linear equation in one variable.
ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। केवल एक ही वैल्यू ऐसी होगी वेरिएबल की जिसके लिए वो इक्वेशन सेटिस्फाई करिए, तो केवल और केवल एक ही सॉल्यूशन होता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का, ये याद रखिए हमेशा, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट द एक्सरसाइज, Yes, sir. before we start the exercise, let us recall how we used to solve the equation in our previous classes. पिछली क्लासों में दूसरा मेथड हम ट्रांसपोज मेथड कहते थे। क्या मेथड कहते थे, याद है आपको? ट्रांसपोज मेथड। दूसरा मेथड क्या होता था? ट्रांसपोज मेथड होता था। तो क्लास 8 में आकर अब आप ट्रायल एंड एरर मेथड बिल्कुल नहीं करेंगे। अब आप ट्रायल और एरर मेथड बिल्कुल नहीं करेंगे। अब आप जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ट्रांसपोज मेथड से ही इस क्लास में सॉल्व करेंगे बेटा, ठीक है। Yes, sir. तो 4 एग्जाम्पल मैं लेता हूँ आपके सामने। Yes, sir. 4 एग्जाम्पल मैं लेता हूँ आपके सामने। चले आप ही कोई एग्जाम्पल बताइए मुझे। मनस्वी आप ही बताइए कुछ एग्जाम्पल। मनस्वी, चलिए कोई बात नहीं, नहीं बता पा रहे हैं तो अच्छा। x + 5 = 15। तो अगर कोई नंबर ऐड है किसी वेरिएबल के साथ, अगर दूसरी साइड ले जाते हैं तो वो क्या हो जाता है? यस बच्चों, माइनस हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो राइट हैंड साइड में अगर मैं ले गया तो ये क्या हो गया बच्चों? ये आपका -5 हो गया। साइन इन्वर्ट हो जाता है प्लस, तो x = क्या आ गया? 10 इसका सॉल्यूशन आ गया। ठीक हो गया, ये पहला केस था। ठीक है, इसी को थोड़ा सा और 2x + 5 = 15 टाइप का अगर कुछ हो तो पहला काम क्या होता है? पहला काम ये होता है कि जो वेरिएबल वाला जो टर्म है उसको तो वैसे ही रहने देंगे। ऐसा टर्म जिसमें वेरिएबल था उसको ऐसे ही रहने देंगे। पहले जो उसके अलावा वेरिएबल टर्म के अलावा जो भी है उसको हटाइए। पहले इस 5 को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा आप बताइए। माइंड खाती बताओ क्या हो जाएगा? अच्छा, कोई और बताइए बेटा। निखिल आप बताओ। निखिल 15 - 5, वेरी गुड, है ना। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 15 - 5 10 हुआ। अब आप देखिए x के साथ 2 क्या है? मल्टीप्लाई में है, अपॉन में चले जाएगा सर। अपॉन में चला जाएगा, वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। अच्छा, अगला केस देखते हैं। अगर ये मान लीजिए x - 7 = 13 है तो x = क्या हो जाएगा बेटा? क्योंकि ये माइनस है, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, ये हो जाएगा 13 + 7, तो x = 20। अच्छा, 3x = 15, तो x की वैल्यू क्या होगी बेटा? x = 15/3। x = 15/3, वेरी गुड बेटा। तो डिवीजन में चला जाता है ना। अच्छा, एक केस होता है अगर डिवाइड में कुछ हो, सपोज x/9 = 3 है, तो यहाँ पर क्या होगा बताइए? 9 डिवीजन में है, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो x = 27 इसका सॉल्यूशन हो गया, है ना। आपका जो वैल्यू आया x का, आपका x की वैल्यू जो भी आई आप उससे चेक कर सकते हैं, आपका आंसर भी तो चेक कर सकते हैं ना। आप क्या करते हैं? उस वैल्यू को आप LHS में रख के देख लेते हैं, तो देखिए 27/9 वो RHS के बराबर आया, है ना। तो इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन सही है। तो आप अपना आंसर चेक भी कर सकते हैं। ओके, तो हम एक्सरसाइज करें बेटा 2.1 को। Yes, sir. एक्सरसाइज Yes, sir. स्क्रीन में क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं आपको? यस सर, दिखाई दे रहे हैं। Yes, sir. Okay. Yes, sir.
तो हम जो है किस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं, सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन हैविंग वेरिएबल ऑन वन साइड। सारी इक्वेशन में अगर हम ध्यान दें तो सारी लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल जो ये हैं, इन सब में वेरिएबल एक ही तरफ को है। वेरिएबल या तो लेफ्ट हैंड साइड में है या राइट हैंड साइड में है। ठीक है, तो ये सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम सॉलिड क्वेश्चंस हैं। x - 2 = 7, तो x = क्या हो जाएगा, 7 - 2। 7 + 2। देखिए अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था बच्चों। 7 + 2। 7 + 2। ओके, 7 + 2, ठीक है। 7 + 2। तो x = 9 इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है बच्चों। अच्छा, y + 3 = 10। अब मैं नाम पुकारूंगा बेटा, ठीक है, वो ही बताएगा मुझे, ठीक है। नहीं तो फिर सारे लोग एक साथ बोल रहे हैं तो आवाज कट जाती है। कौन बताएगा मुझे, हिमांशु खाती बताएंगे। हिमांशु खाती आप बताइए, y + 3 = 10 है तो y = क्या होगा बेटा, हिमांशु खाती। कोई नहीं है भाई। y = 10 - 3। वेरी गुड बेटा, शाबाश। तो इसलिए y की वैल्यू हो गई, इसका सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का y = 7। ठीक है ना। यस सर। ओके, वेरी गुड। तो थर्ड क्वेश्चन पे चलें फिर। यस सर। यस सर। 3/7 + x = 17/7। ठीक है। अच्छा, अब मुझे कौन बताएगा, यस सर। अब कौन बताएगा बताओ। कौन बताएगा बताइए। अब हम लेते हैं किसी और स्टूडेंट को लेते हैं। पारस चंद बेटा, पारस चंद, पारस, ठीक है, नहीं आवाज पहुंच रही है। अच्छा, मनस्वी आप बताओ। ओके, इसका x + 3/7 हो जाएगा -3/7। सही है सर। फिर बाद में 17/7 - 3/7, टोटल आंसर आएगा 17 - 3/7 इज इक्वल्स टू 14/7। ओके, वेरी गुड बेटा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन में भूमिका पोखरिया से पूछता हूँ। ठीक है, भूमिका पोखरिया क्लास में हो बेटा आप। यस सर। ओके, जो भी बच्चे अभी ऐड किए हुए हैं अपनी क्लास में आए हैं, अपना नाम टाइप कर दीजिएगा बेटा। हाँ, ओके। भूमिका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6x = 12। ये तो थर्ड तो लिख किया ही नहीं हमने, ये फोर्थ था जो मनस्वी ने बताया। थर्ड तो किया ही नहीं। थर्ड क्या था, 6 = z + 2। 6 = z + 2। ठीक है भूमिका, सबसे पहले हम क्या करेंगे भूमिका। सर सबसे पहले हम z + 2 = 6। शाबाश। हम क्या करें, अगर मैं LHS और RHS को कम्प्लीटली एक दूसरे से एक्सचेंज कर देता हूं तो साइन चेंज नहीं होता है, ये चीज सब लोग याद रखिए। तो z + 2 = 6। ठीक है, तो अब आप बताइए z = क्या हो जाएगा, 6 - 2 है ना भूमिका। तो z = 4। देखिए भूमिका ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया, वेरी गुड पॉइंट बताया, बहुत ही अच्छा पॉइंट बताया कि हमने पहले इंटरचेंज कर लिया, पूरी साइड को इंटरचेंज कर लिया। अगर इंटरचेंज नहीं करें, आप ऐसे भी कर सकते हैं बच्चों। देखिए 6 = z + 2 है ना, तो आप +2 है
राइट हैंड साइड में, आप इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो 6 माइनस 2 हो जाएगा इज इक्वल टू जेड, 4 इज इक्वल टू जेड, फिर आप लास्ट में भी इंटरचेंज करते ही हैं जेड इज इक्वल टू 4, है ना। तो किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। Yes, sir. यस सर। क्लियर है, सभी की समझ में आया है अभी तक। Yes, sir. Yes, sir. अब आपको इनको जब आप अपनी नोटबुक में सॉल्व करें बेटा, आप अपनी जब फेयर नोटबुक में सॉल्व करें तो अपने आप सॉल्व करिए बेटा, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फिफ्थ वन, क्योंकि आप ये क्लास 7 में कर चुके हैं, ये क्लास 7 की ही एक्सरसाइज है असल में। 6x इज इक्वल टू 12, ओके। अब बताएंगे तरुण बोरा, बताएंगे तरुण बोरा, आप क्लास में हो बेटा, तरुण बोरा। कुमारी काजल, काजल हैं, काजल। X is equal to 12/6. x इक्वल टू 12/6, वेरी गुड, है ना। 6 गुणा में था, मल्टीप्लाई में था x के, राइट हैंड साइड में जाएगा तो वो डिवीजन में चला जाएगा। वेरी गुड काजल, शाबाश। देखिए जब आप सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे क्लास में तो बहुत जल्दी सीखेंगे बेटा। t/5 इज इक्वल टू 10, t/5 इज इक्वल टू 10, t/5 इज इक्वल टू 10। अनूप बोरा, आप बताओ, अनूप बोरा, अनूप बोरा, अनूप बोरा। दीपा पुनेठा, दीपा आप बताओ, t/5 इज इक्वल टू 10 है तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10/5. नहीं बेटा, Sir, 5/10. नहीं बेटा, Sir, 10 हाँ बताइए। सर इसका आंसर होगा t/5 को इंटू 5 कर देंगे और 10 को 5 से मल्टीप्लाई करके t और इज इक्वल टू 50 आ जाएगा। वेरी गुड, है ना। तो देखिए अभी थोड़ी देर पहले तो डिस्कस किया था, जब आपका वेरिएबल के साथ कोई नंबर डिवीजन में है तो राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो वो मल्टीप्लाई में चला जाता है, ठीक है बच्चों, क्लियर है सभी को। Yes, sir. अभी कुछ बच्चों को लग रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बच्चों को क्लियर नहीं हुआ है, तो हो जाएगा, प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा बेटा, ओके। Yes, sir. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 को आप दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। पहला तरीका तो क्या है, आप एक एक करके नंबर्स को हटाइए। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो 2 है आपका, ये 2 क्या है आपका, मल्टीप्लाई में है वेरिएबल के साथ, है ना। Yes, sir. 2 आपका मल्टीप्लाई में है वेरिएबल के साथ और 3 आपका डिवीजन में है। तो पहला काम ये करिए कि किसी एक को शिफ्ट करिए। जो आपका 3 है डिवीजन में, राइट हैंड साइड में जाने पर वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 18 इंटू 3 हो जाएगा, ओके, ठीक है। अच्छा, फिर ये करने के बाद अब x इज इक्वल टू 18 इंटू 3। अब ये जो 2 था, 2 अब आपका जो 2 था, सर अपॉन में चले जाएंगे। 2 जो है डिवीजन में चला जाएगा, ये वाला 2 डिवीजन में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, अपॉन 2, होल अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। कलर से आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। अब आपको देखिए, आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल कर सकते हैं, 2 9 जा 18 तो आया 27, इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है, दोनों ही काम एक साथ कर दें, दोनों ही चीजें हम एक साथ कर दें, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कह देते हैं, 2 यहाँ आ गया, 3 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो x बचा अकेला, ठीक है। 18 इंटू 3 होल अपॉन 2, तो यहीं पर ही कर सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 27 है आपके पास, ठीक है। कोई भी तरीका अपनाइए, 1 बाय 1 आप शिफ्ट करिए नंबर्स को। मल्टीप्लाई, ये केस केवल मल्टीप्लाई डिवीजन के लिए है ना, ठीक। Yes, sir. ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं इसको, है ना। ये देखिए
एरो देखिए, एरो भी लगा सकते हैं आप, है ना। पेंसिल से आप एरो लगाइए, ये पेंसिल लिखिए, पेंसिल से एरो लगा दीजिए समझने के लिए, है ना। अच्छा, 8th है 1.6 इज इक्वल टू y अपॉन 1.5, 1.6 इज इक्वल टू y अपॉन 1.5 बच्चों, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब गौरव मल्ल क्लास में है बेटा, आज गौरव मल्ल है। पहला काम तो क्या करिए, पूरा का पूरा एक्सचेंज कर दीजिए, दोनों LHS और RHS को पूरा का पूरा एक्सचेंज कर दीजिए, शिफ्ट कर दीजिए। गौरव मल्ल बताओ, y अपॉन 1.5 इज इक्वल टू 1.6 है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जतिन नितवाल अगर है तो वो बताएं बेटा। y is equal to 1 तो y बराबर 1.6 गुणा 1.5। वेरी गुड, 1.6 गुणा 1.5। ये जो है डिवीजन में है, उस तरफ ले गए तो मल्टीप्लाई में चला गया, है ना। तो y इज इक्वल टू 1.6 इंटू 1.5, 15 6 या 90, कैरी ऑन 9, 15 1 15, 15 and 9 24। The decimal will go after two places 1 and 2, 1 2 to 2.40. We can write it as 2.4 also, isn't it? Yes. Yes, sir. Okay. नेक्स्ट आता है 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 16 बच्चों, ठीक है। 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 16। अब बारी आती है ममता राठौर क्लास में है बेटा, ममता राठौर। अरमान मेहता आप बताओ, चलो अरमान मेहता। नेहा जोशी। ओके ओके बोलो। 7x is equal to 16 plus 9। 7x इज इक्वल टू 16 प्लस 9। पहला काम हमने क्या किया, वेरिएबल वाले टर्म को तो वैसे ही रहने दिया, उसके अलावा जो भी नंबर वगैरह है उसको हटाया। तो ये -9 है, राइट हैंड साइड में लगे तो ये प्लस का 9 हो गया, है ना। अच्छा, उसके बाद 7x इज इक्वल टू हो गया 25। दैट मीन्स x की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इक्वेशन का? x इज इक्वल टू 25/7। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। अभी तक सब सही समझ में आया है सबके? Yes, sir. शाबाश बेटा, Yes, sir. आई एम प्राउड ऑफ यू। ओके, बहुत अच्छी बात है बेटा। क्लास में कितने बच्चे प्रेजेंट हैं बेटा? क्लास में आप बच्चे कम प्रेजेंट दिख रहे हैं बेटा, 25 ही बच्चे हैं शायद, नेटवर्क। अच्छा, 14y माइनस 8 इज इक्वल टू 13। 14y माइनस 8 इज इक्वल टू 13। 11th क्वेश्चन है 17 प्लस 6p इज इक्वल टू 9। 17 प्लस 6p इज इक्वल टू 9। और 12th क्वेश्चन x अपॉन 3 प्लस 1, x अपॉन 3 प्लस 1, x अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7 अपॉन 15, ठीक है। अच्छा, मैं आपके लिए जो है एक क्वेश्चन जो है 11th क्वेश्चन होमवर्क में छोड़ दे रहा हूँ, आप इसको होमवर्क में करेंगे, ठीक है। इसको आप अपने आप करेंगे। मैं 10th और 12th को डिस्कस करता हूँ, है ना। ओके, 14y माइनस 8 इज इक्वल टू 3। 14y माइनस 8 इज इक्वल टू 3। Yes, sir. तो पहला हमने वेरिएबल वाले टर्म को तो कुछ छेड़छाड़ नहीं की, वैसा ही रहने दिया, ठीक है। तो 14y इज इक्वल टू -8 था, राइट हैंड साइड में ले गए तो प्लस का 8 हो गया, ठीक हो गया। ये प्लस का 8 हो गया, राइट हैंड साइड को थोड़ा सिंप्लीफाई किया, 14y इज इक्वल टू 21। अच्छा, अब y के साथ 14 मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो डिवाइड में, डिवीजन में चला जाएगा, ठीक है। 7 की टेबल से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल होता है, 7 3 जा 21, 7 3 जा 14। तो y इज इक्वल टू 3/2 इज योर सॉल्यूशन।
क्लियर एवरीवन? Yes, sir. वेरी Yes, sir. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। ठीक है, अच्छा x/3 + 1 = 7/15. First of all, shift the +1 to right hand side. When we transpose or shift 1 to right hand side, it goes in subtraction, it becomes -1. तो simplify करेंगे, LCM will be 15, so it will be 7 minus 15 upon whole upon 15. देखिए LCM लेके सॉल्व किया ना आपने इसको, है ना? Yes, sir. x/3 = -8/15. अब आप क्या करें, अब आप x = -8/15, ठीक है, 3 आपका कहाँ चला जाएगा, अब मल्टीप्लाई में जाएगा, राइट? Yes, sir. तो 3 5 15 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल कर सकते हैं, तो x = क्या आया, -8/5 आया, ठीक है ना? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir.